ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद को एक फ्लैट रेंट पे दिया केवल 75,000 रुपीज पर मंथ, जहां उस बिल्डिंग में सिमिलर फ्लैट्स का रेंट 10 लाख रुपीज से भी ज्यादा होता है। क्या ये एक रोमांटिक जेस्चर है? नहीं, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा हिस्सा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेल्थ ट्रांसफर। नॉर्मल लोग जैसे कि आप हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, फिर हम हो गए, अमीर लोग पैसे से पैसे बनाते हैं ऐसा सोचते हैं, लेकिन अमीर लोग जैसे ऋतिक रोशन वो एसेट्स से एसेट्स बनाते हैं। दे डोंट जस्ट ओन प्रॉपर्टीज, दे यूज इट। टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आप किसी नॉन रिलेटिव जैसे गर्लफ्रेंड को 50,000 रुपीज से ज्यादा का गिफ्ट देते हैं तो उस पर गिफ्ट टैक्स लगता है। इसलिए ऋतिक ने फ्लैट गिफ्ट नहीं किया, उन्होंने एक लीगल रेंटल एग्रीमेंट बनाया। बट देयर इज अ कैच। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू से कम रेंट लेते हैं तो भी आपको फेयर मार्केट वैल्यू पर ही टैक्स देना पड़ता है। तो ऋतिक्स एक्चुअल पेइंग टैक्स ऑन दिस इज मच हायर देन द अज्यूम्ड इनकम। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? पहला, प्रिवेसी। रेंटल एग्रीमेंट से रिलेशनशिप की डिटेल्स पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं आती है। दूसरा, कंट्रोल। फ्लैट ऋतिक के नाम पे ही रहेगा, उसे बेचने या किराए पे देने का पूरा कंट्रोल उनके पास ही रहेगा, उनके हाथ से नहीं जाएगा। तीसरा, स्टेटस सिग्नलिंग। ये एक पब्लिक जेस्चर है जो उनके स्टेटस को कंफर्म करता है। ये सिर्फ ऋतिक की बात नहीं है, 2025 में लग्जरी रियल एस्टेट्स 28% से बढ़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है। पुरानी जनरेशन से पैसा अब यंग मिलेनियल्स और जेंजी के हाथ में आ रहा है और वो रियल एस्टेट को एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह यूज कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है, क्या ये रोमांटिक जेस्चर है या एक स्मार्ट बिजनेस मूव? और क्या इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट मिडिल क्लास का पैसा अमीर लोगों तक ट्रांसफर करने की मशीन बनते जा रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं।